है कि जल ही जीवन है, लेकिन आज हम जिस तेजी से इस जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, वह आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। इसी संकट को भांपते हुए बिहार सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। बिहार अब बहुत जल्द अपनी खुद की जल नीति यानी वाटर पॉलिसी बनाने जा रहा है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में उपलब्ध सतही जल यानी सरफेस वाटर और भूजल यानी ग्राउंड वाटर का सही प्रबंधन करना है, ताकि खेती से लेकर पेयजल तक पानी की हर एक बूंद का सही इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके। आइए जानते हैं कि इस पूरी नीति का खाका क्या है और यह हमारे और आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगी। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार ने सबसे पहले 90 के दशक में जल नीति बनाने की पहल की थी, लेकिन अफसोस उस वक्त यह सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई और इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो सकी। इसके बाद साल 2012 में जब केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति बनाई, तब राज्यों से सुझाव मांगे गए थे। उस समय बिहार सरकार ने केंद्र के कई प्रावधानों पर आपत्ति भी जताई थी, क्योंकि इसमें बिहार के हितों की अनदेखी की गई थी। लेकिन अब बिहार सरकार ने राज्य हित को सर्वोपरि रखते हुए खुद की नीति बनाने का फैसला लिया है। जल संसाधन विभाग ने इस दिशा में तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए वाल्मी यानी जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान से मदद ली जा रही है और विभाग की कोशिश है कि इसी चालू वित्तीय वर्ष में इसे पूरी तरह तैयार कर लिया जाए। इस नीति को अंतिम रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की जल नीतियों का भी बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बात, इस नीति को तैयार करने में सिर्फ सरकारी अधिकारी ही शामिल नहीं होंगे। सरकार इस ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में रखेगी, ताकि आम जनता, नदी विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों से सलाह ली जा सके। इसके लिए विशेष कार्यशालाएं यानी वर्कशॉप और सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे। इस नई नीति के तहत सरकार ने 5 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। पहला है दुरुपयोग पर रोक, यानी पानी की बर्बादी को रोकने के लिए कानूनी व सामाजिक प्रावधान। दूसरा है वाटर ट्रीटमेंट, घरों और उद्योगों में उपयोग हो चुके पानी को रिसाइकल कर दोबारा इस्तेमाल करना। और तीसरा है भूजल नियंत्रण, यानी जमीन के नीचे से पानी के अत्यधिक और अवैध दोहन पर सख्त लगाम लगाना। चौथा है प्राथमिकता का निर्धारण, यानी पानी के उपयोग की प्राथमिकता तय होगी, जैसे पहले पेयजल, फिर कृषि, फिर उद्योग। पांचवा है जन सहभागिता, यानी पानी बचाने के इस पूरे मिशन में आम लोगों को सीधे तौर पर जोड़ना। सरकार का मानना है कि भले ही आज बिहार में पानी का गंभीर संकट ना दिख रहा हो, लेकिन राज्य संकट के मुहाने पर जरूर खड़ा है। अगर पानी का इसी तरह दोहन होता रहा तो आने वाले वर्ष बेहद मुश्किल भरे होंगे। जल संसाधन विभाग के अनुसार यदि पानी के दुरुपयोग को पूरी तरह रोक दिया जाए तो मौजूदा खपत में से ही 50% तक पानी की बचत की जा सकती है। इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए जल संसाधन विभाग अकेले काम नहीं करेगा, बल्कि यह पीएचईडी, कृषि विभाग, लघु जल संसाधन विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ मिलकर एक इंटीग्रेटेड योजना तैयार कर रहा है। तो साफ है कि बिहार सरकार अब पानी को लेकर एक बेहद दूरदर्शी नीति की ओर कदम बढ़ा चुकी है। लेकिन सरकार की नीतियां तब तक जमीन पर कामयाब नहीं हो सकेंगी जब तक हम और आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे। पानी अमूल्य धरोहर है, इसे बचाना सिर्फ सरकार का ही नहीं, हम सबका सामूहिक कर्तव्य है। उम्मीद है कि यह नई जल नीति बिहार को एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य की ओर ले जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ आंखें न्यूज़ 24 पर। नजर हर खबर पर।